नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। हम जो डिस्ट्रिक्ट अब देखेंगे दोस्तों वो हमारी आखिरी डिस्ट्रिक्ट है कंडक्टर सीरीज की, वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको कंडक्टर के टेस्ट से पहले दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट कवर करवाऊंगा, तो ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। देखिए दोस्तों, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 28-25 किलोमीटर स्क्वायर। सिरमौर अपने साथ दोस्तों दो जिलों की सीमा स्पर्श करता है, जो मैं आपको मैप में बताऊंगा। देखिए, सिरमौर अपने साथ दोस्तों एक तो सोलन को टच करता है और एक शिमला को। ये आपका सिरमौर है, ये हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में है। देखिए, सोलन और शिमला के साथ जो है ये बाउंड्री टच करता है, सोलन और शिमला। आगे लिखिए, ये जो दोस्तों सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है नाहन में। ऐसे आपकी कुछ ही जिले हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो अलग जगह पर स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कांगड़ा है, कांगड़ा का है दोस्तों धर्मशाला में। लाहौल स्पीति है उसका है केलौंग में। किन्नौर है उसका है रिकांगपिओ में। जैसे सिरमौर है इसका है नाहन में। ठीक है, मेन दोस्तों मैंने आपको यही बता दिया। बाकी जैसे मंडी का मंडी में ही है, कुल्लू का कुल्लू में ही है, ऊना का ऊना में ही है, हमीरपुर का हमीरपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, ठीक है, सोलन का सोलन में। ठीक है, तो मेनली आपको यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है जी, आगे चलिए। 15 अप्रैल 1948 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को गठित किया जाता है। और जिस समय हिमाचल प्रदेश को गठित किया जाता है दोस्तों, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनते हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। तो सिरमौर को जिले के रूप में दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 15 अप्रैल 1948 को। हमने देखा कि हमने देखा था कि जो हमारी पुरानी जो रियासतें हैं, हम कहते हैं त्रिगर्त है, कुलुत है, कुलिंद है और औदुंबर है। तो दोस्तों त्रिगर्त तो कांगड़ा वाले हो गए, कुलुत कुल्लू वाले हो गए, और दोस्तों ये जो कुलिंद है ना, ये आते हैं सिरमौर के निवासी। तो ठीक है, जो सिरमौर के जो निवासी हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कुलिंद भी कहते हैं। देखते हैं कि इस चीज का पता हमें कहां चलता है और किस तरह से होता है। तो लिखिए, एक पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत सिरमौर। ये जो दोस्तों पुस्तक है तारीख ए रियासत सिरमौर, इसके जो लेखक हैं दोस्तों उनका नाम है रणजौर सिंह। रणजौर सिंह जो है इनके लेखक का नाम है। इस पुस्तक के अनुसार दोस्तों ये कहा गया कि जो सिरमौर है उसका जो पुराना नाम है वो है सुलोकिना। आपको सबसे पहले तो यही सवाल पूछा जा सकता है कि जो सुलोकिना है वो किसका पुराना नाम है? तो वो है दोस्तों सिरमौर का। शीरमौर ये भी लिखा जाता है कई जगह। ठीक है, और ये कहा गया कि ये जो सुलोकिना है इसकी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं राजा रसालू। राजा रसालू के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? सिरमौर की स्थापना की जाती है। आगे लिखिए, और ये जो हमें पता चलता है कि यहाँ के जो प्राचीन निवासी कुलीन है दोस्तों वो हमें इसी पुस्तक से पता चलता है, तारीख ए रियासत सिरमौर से, जिसके जो ऑथर हैं वो है रणजौर सिंह। आगे लिखिए, एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गजेटियर ऑफ सिरमौर। गजेटियर ऑफ सिरमौर। इस गजेटियर ऑफ सिरमौर के अनुसार यह कहा गया दोस्तों कि जो सिरमौर रियासत की जो स्थापना की है वो की है शोभा रावल जी ने। वो किसने की है दोस्तों? शोभा रावल जी ने की है। ठीक है, इस शोभा रावल को दोस्तों शुभंश प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपको सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि किस राजा को शुभंश प्रकाश के नाम से जाना जाता है, तो वो राजा है शोभा रावल। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1195 में 1195 में दोस्तों जो सिरमौर की जो राजधानी थी उसे राजवन करते हैं। आपको पूछा जाएगा
कि जो राजबन, जो राजधानी बनाई गई वो सिरमौर के किस राजा के द्वारा बनाई गई, तो वो बनाई गई दोस्तों शुभंश या शुभारावल जी के द्वारा 1217 ईस्वी में। इसके बाद लिखिए 1217 ईस्वी में दोस्तों एक राजा है, उन राजा का नाम है उदित प्रकाश। वो क्या करते हैं, राजधानी कालसी कर देते हैं। कहां से, राजबंद से उन्होंने राजधानी क्या कर दी दोस्तों, कालसी। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि वो सिरमौर का कौन सा राजा है जिसने राजधानी राजबंद से बदल करके कालसी कर दी, तो आपने बताना है कि राजा का नाम है राजा उदित प्रकाश जी। इसी के बाद दोस्तों एक और राजा हुए जिन राजा का नाम है करम प्रकाश। वो क्या करते हैं, वो दोस्तों राजधानी कालसी से उठाते हैं और कर देते हैं नाहन। कालसी से क्या कर देते हैं, नाहन कर देते हैं। ये जो करम प्रकाश जी काम करते हैं इस समय दोस्तों, ये 1621 ईस्वी के आसपास की बात। तो सबसे पहले आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि जो नाहन शहर की स्थापना है किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, तो आपने वहां पर दोस्तों टिक लगाना है करम प्रकाश जी के ऊपर। करम प्रकाश जी ही वो वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने नाहन को अपनी राजधानी बनाया, और नाहन शहर की जो स्थापना की गई वो करम प्रकाश जी के द्वारा ही की गई। आगे लिखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों सिरमौर में रहे। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। आपको पूछा जा सकता है कि जो गुरु सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका क्या नाम है, तो आप सबसे पहले तो कहेंगे जो गुरु गोविंद सिंह। तो वो पूछेंगे कि वो किस समय सिरमौर में रहे, तो आप कहेंगे जी 1685 के आसपास। जिस समय जो सिरमौर के राजा थे उनका नाम था दोस्तों मेदिनी प्रकाश। यानी जिस समय सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश रहे उस समय गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर में रहे। इन्होंने दोस्तों यहीं पर जो है दशम ग्रंथ की रचना की है। जो दशम ग्रंथ की जो रचना की गई है वो यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई है। यहां पर दोस्तों सिरमौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी का नाम है दोस्तों महिमा लाइब्रेरी। आपको ये सवाल बन सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आज का ये, महिमा लाइब्रेरी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, उस पुस्तकालय का नाम है महिमा। ये जो महिमा लाइब्रेरी है, जो ये महिला पुस्तकालय है दोस्तों, एक राजा थे जिन राजा का नाम था राजा अमर प्रकाश। अमर प्रकाश की जो बेटी है उनका नाम है महिमा। उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये लाइब्रेरी का नाम पड़ा महिमा लाइब्रेरी। ठीक है। सिरमौर में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ है, जिस आंदोलन का नाम है पझौता आंदोलन। ये सवाल दोस्तों इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि पझौता आंदोलन कहां पर हुआ, तो वो हुआ दोस्तों सिरमौर में, और ये हुआ कब, 1942 में। और इससे पूछा जाता है एक व्यक्ति संबंधित कि पझौता आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो उसका नाम है वैद्य सूरतराम। वैद्य सूरतराम जो है सिरमौर के पझौता आंदोलन से संबंधित है। इस पझौता आंदोलन में जो हुआ दोस्तों, किसान सभा का क्या हुआ है, गठन हुआ है। देखो दोस्तों यहां पर मैं आपको काफी चीजें शॉर्ट इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही करवा रहा हूं। ठीक है। हाँ, और इस सिरमौर का दोस्तों मैंने आपको पहले राजा बताए। अब लिखिए जो सिरमौर के जो आखिरी राजा हैं दोस्तों, उन राजा का नाम है राजा राजेंद्र। राजा राजेंद्र जो है दोस्तों सिरमौर के आखिरी राजा हैं। कुछ और सवाल दोस्तों सिरमौर से बन सकता है आपके लिए कि सिरमौर में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो दोस्तों एक नदी है यमुना, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना नदी बहती है, गिरी नदी बहती है दोस्तों, टोंस नदी बहती है और पब्बर नदी बहती है। देखो आपको सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो दोस्तों उस नदी का नाम है गिरी नदी।
गिरी नदी सिरमौर अगर इस तरह से, तो गिरी नदी दोस्तों इस तरह से बहती है, ये निकलती है कुप्पर चोटी से। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि गिरी नदी जो है सिरमौर को कितने बराबर भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है, और निकलती कहां से है, कुप्पर चोटी से निकलती है। ये जो सिरमौर है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है चूड़धार, और इसी चोटी में दोस्तों शिरगुल महादेव का मंदिर है। शिरगुल महादेव का जो मंदिर है वो किस चोटी में है, वो है चूड़धार में। ठीक है, यहां पर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक रेणुका तो सभी को पता है, दूसरा है दोस्तों सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों यहां पे। आगे लिखिए, यहां पर देश का प्रथम जीवाश्म पार्क है, फॉसिल पार्क जो है सुकेती, सुकेती फॉसिल पार्क, जो देश का पहला तो है ही है और हिमाचल का पहला फॉसिल पार्क भी है, यानी जहां पर जानवरों के अवशेष पाए जाते हैं वो होता है फॉसिल पार्क, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीवाश्म उपवन। आगे देखिए, यहां पर एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है रेणुका मेला, जो एक इंटरनेशनल फेयर है। तो दोस्तों जितने भी आपके इंटरनेशनल फेयर हैं हिमाचल प्रदेश में जो मनाए जाते हैं उनको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ का लोक नाट्य इतनी बार पूछा गया दोस्तों, इसको रट्टा ही मार लो, आज ही मार लो, स्वांग और करियाला। स्वांग और करियाला क्या है यहाँ के लोक नाट्य, यहाँ का जो लोक नाट्य है वो है स्वांग और करियाला। यहाँ पे कुछ फेमस मंदिर भी हैं दोस्तों, जल्दी से खत्म कर देंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो सिरमौर के बागधन के रहने वाले हैं। सिरमौर में कहां पर, बागधन, है ना। यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है विश्वकर्मा मंदिर। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के पोंटा में स्थित है, जिसको हम पोंटा साहिब भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, यहीं की एक महिला है, उनका नाम है किंकरी देवी, बहुत फेमस महिला है ये। इस महिला किंकरी देवी को दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, नेशनल प्राइज, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि किंकरी देवी एग्जैक्ट कहां की है, तो वो है दोस्तों संघाड़ तहसील की। पचौथा से कौन है, वैद्य सूरतराम, किंकरी देवी पर्यावरण के लिए। ठीक है, और लिखिए आखिरी दोस्तों, यहाँ पर अदरक, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट का जो उत्पादन है वो सिरमौर में बहुत ज्यादा फेमस है। मेनली लिखो अदरक का, और लिखो आड़ू का। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका सिरमौर छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट थी जो मैंने आपको कंडक्टर के लिए कवर करवा दी। और दोस्तों कल आपका जो है कंडक्टर का एग्जाम है दोस्तों, तो मेरी यही एक कामना है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और दोस्तों कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मुझे उम्मीद है। और दोस्तों खुशखबरी जरूर सुनाइएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद।